मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। क्वेटा बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश, चमन समेत गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, बालाई इलाकों में कहीं झालाबारी तो कहीं बर्फबारी। बलूचिस्तान के मुतादिद शहरों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर। लाहौर, मुल्तान, चीचावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को, जिसके तहत इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज और कल सिंध के शहरों लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद और सक्खर में हल्की बारिश का इम्कान है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफर तमाम। अगर मगर का आसरा भी दम तोड़ गया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराकर पाकिस्तान को भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। रावलपिंडी में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 विकेटों पर 236 रन बनाए। नजमुल हुसैन शंटू के 77 रन, ब्रेसवेल के 4 शिकार हदफ के ताकुब में रचन रविंद्रा की शानदार सेंचुरी। न्यूजीलैंड ने 237 रन का टारगेट 5 विकेटों पर पूरा कर दिया। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम आज शाम इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 27 फरवरी को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अब ये जो जाली थ्रेट अलर्ट चलाए जा रहे हैं, इसकी ये बेबुनियाद, बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। इनकी बीसीसीआई रह नहीं सकता जब तक वो खेलों को सियासत में मिक्स ना कर दे। ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग हैं, हार्ड लाइनर्स हैं, जो खेल के मैदान में भी अपना जहरीला प्रोपेगेंडा भर के तो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो खेलों को भी जो है वो सियासत में मिक्स किया जाए। बेसिकली इनकी जो लॉबी है और ये बीसीसीआई के लोग हैं, वो अब इंडियन मीडिया जो सबसर्विएंट मीडिया है, एंड आई वुड लाइक टू स्टेट ऑन रिकॉर्ड दैट पाकिस्तान इज peacefully and very ably hosting the ICC Champions Trophy. Our grounds are full. We have fans from all over the world. The crowds are jubilant. Our streets are filled with people who are celebrating the victory of cricket. विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारतीय मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये सब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ईमा पर किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट का कामयाबी से इनेकाद हजम नहीं हो रहा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारतीय बोर्ड के ज़ेर साया भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को सबोताज करना भारत की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट का होना दुनिया भर के लोगों की जीत है, जिसका एक बड़ा सबूत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में अवाम का भरपूर जोशो खरोश है। वज़ीर इत्तलात ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय मीडिया में चलने वाले थ्रेट अलर्ट जाली और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान इन्हें मुस्तरद करता है। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान ऑयल और गैस के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के समझौते। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तय पाने वाले मुआहिदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हुआ है। काराबाख के मसले पर अजरबैजान की हिमायत जारी रखेंगे। अजरबैजान के सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं, खित्ते की सूरत हाल और सलामती के उमूर पर यकसां नुक़्ता नज़र रखते हैं। पाकिस्तान और अजरबैजान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में तावन पर अजरबैजान की क़यादत के शुक्रगुज़ार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म की दावत पर सदर अजरबैजान ने अप्रैल 2025 में दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म दौरे अजरबैजान के बाद आज और कल उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद करते हुए यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया कि तनाज़े का फौरी खात्मा और यूक्रेन रूस के दरमियान देर पा अमन कायम किया जाए। करारदाद में रूस को जारे नहीं
कहा गया, बल्कि यूक्रेन रूस तनाज़ा करार दिया गया। रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर इजहार अफसोस किया गया। Peace is a common goal. It is through a collective, inclusive and comprehensive approach that we can best achieve this goal. The UN Charter and its principles should unequivocally serve as the North Star for all member states, especially in matters of international peace and security. Pakistan's position on this and other conflicts is based on adherence to the principles of self-determination for peoples, respect for sovereignty and territorial integrity of states, and non-acquisition of territory by threat or use of force. सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुतबादिल मंदूब और सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ने करारदाद की हिमायत इसलिए की क्योंकि अमन मुश्तरका मकसद है। ये इज्तिमाई और जामी सोच के साथ ही हासिल किया जा सकता है। तनाज़ात से मुताल्लिक़ करारदाद पर पाकिस्तान की हिमायत की बुनियाद शहरियों के लिए खुद इरादियत के उसूल और खुद मुख्तारी का एहतराम है। पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया है। व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। मुनासिब वक्त पर मॉस्को जाने के लिए तैयार हूँ। यूक्रेन को अपना इलाका छोड़ना चाहिए या नहीं, इससे मुतालिक देखेंगे। यूक्रेन में तवील मुद्दती सलामती यकीनी बनाने के लिए यूरोप को मरकजी किरदार अदा करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार है। अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। यूरोपीय अफवाज फ्रंट लाइन पर नहीं होंगी। यूरोपीय अफवाज की यूक्रेन में मौजूदगी जमानत के तौर पर होगी। यूक्रेन अमरीका मादनी ज़खायर मुआहदे से यूक्रेन की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। यूक्रेन अमरीका मादनी डील मरबूत सिक्योरिटी की जमानत देगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन मादनी मुआहदे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मॉस्को में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में रूसी सदर ने कहा कि मादनी वसाइल पर ताउन से मुताल्लिक़ अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हैं। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ रूस के मफाद में नहीं बल्कि यूक्रेन के मफाद में है। यूक्रेन से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में हर्ज नहीं। रूसी सदर की दिफाई अखराजात निस्फ करने की ट्रंप की तजवीज़ की हिमायत। कहा, रूस और अमेरिका के दिफाई अखराजात में 50% कटौती करना अच्छा ख्याल है। चीन चाहे तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में घुड़सवारों ने महारत का मुजाहरा किया। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फनकारों ने सुर बिखेरे। अवाम की बड़ी तादाद महसूस हुई। 16 रोज़ जारी रहने वाले हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स मुनक्किद हो गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का सरगोधा में मोना रिमाउंट डिपो का दौरा। सदर ममलिकत को मोना रिमाउंट डिपो में मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों की अफजाइश नस्ल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने 150 साल कदीम डिपो का जायजा लिया। नायाब नस्ल के घोड़ों की अफजाइश में मोना डिपो के किरदार को सराहा। टीम को बेहतर बनाने की जरूरत पड़े तो इसे 1 बरस तक मुअत्तल कर देना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अच्छी क्रिकेट टीम तनकीद से नहीं बल्कि अच्छे फैसलों से बनेगी। पाक अफवाज पर तनकीद करने वाले मुल्क दोस्त नहीं। चाहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन में सरमायाकारी करें। आज तक करप्शन का कोई इल्जाम मुझ पर नहीं लगा। बरतानिया का दौरा अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 28 फरवरी 2025 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 पर पैदा होगा। 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र करीबन 12 घंटे होगी। सऊदी अरब में 28 फरवरी को चांद नजर आ सकता है। सऊदी अरब में रमज़ान 1 मार्च से होगा। शव्वाल का चांद
मार्च 30 को मुतवक्की, ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। रमजान की चांद की रोयत का हतमी फैसला रोयत हिलाल कमेटी के पास है। कमिश्नर ऑफिस ने कराची होलसेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के ताउन से जोड़िया बाजार में शिकायती मरकज बना दिया। शहरी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने कहा कि गिरा फरोशी पर 50 गिरफ्तारियां हो चुकी, रमजान में इनमें तेजी आएगी। गिरा फरोशी की शिकायत का अजाला और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने कराची, लाहौर, फैसलाबाद जोन के 18 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। महकमे को नाकाबिल वापसी सिक्योरिटी और माहाना किराए से अरबों रुपए की आमदन होगी। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड डॉक्टर सैयद अताउर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। बोर्ड 18 अर्बन प्रॉपर्टीज़ को ओपन ऑक्शन के जरिए 30 साल की लीज पर देगा। कीमती अर्बन ज़मीन को कब्जे से बचाया जा सकेगा। ननकाना साहब में 25 एकड़ पर कम्युनिटी सेंटर कायम किया जाएगा। बोर्ड ने करतारपुर राहदारी, ननकाना साहब, साधु मेला, कटास राज मंदिर की मेंटेनेंस और बहाली के मास्टर प्लान की भी मंजूरी दी। इजलास में हिंदुओं की कदीमी इबादत गाह हंगला अजमाता मंदिर की तज़ीन आराइश का भी फैसला। बलूचिस्तान हुकूमत से बाहमी राब्ता रखा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 10 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 23 और 24 फरवरी की दरमियानी शब किया गया। इलाके में मौजूद किसी भी खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची के इलाकों तीन हट्टी और लकी स्टार के करीब रात को बिजली बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों के एहतजाज ने सड़कें बंद कर दी। कुछ देर बाद मुजाहिरे खत्म कर दिए गए। कराची पोर्ट की जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन KPT के मुताबिक मच्छर कॉलोनी में 20 एकड़ अराजी पर कब्जा छुड़वा लिया गया। तमाम कब्जा शुदा जमीन छुड़ाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर से PTI के रूपोश रहनुमा असलम इकबाल के फ्लैट से लाश बरामद। लाश कई रोज पुरानी है। फ्लैट के कमरे से आइस नशे का सामान भी बरामद। मकतूल के गले पर गोली का निशान है। फॉरेंसिक टीम ने लाश के फिंगरप्रिंट्स ले लिए। ऊपरी मंजिल का फ्लैट एक कांस्टेबल ने किराए पर ले रखा था, जो खुद भी फरार हो चुका। उसकी फैमिली तफ्तीश में ताउन कर रही है। TI खान के डिविजनल सदर पीपल्स पार्टी केजार खान मियां खेल और उनके गार्ड के लापता होने का वाकया। भाई फतेहुल्लाह ने कहा कि वजीर आला KP ने राब्ते करके केदार मियां खेल के लापता होने पर ताउन का यकीन दिलाया है। वजीर आला ने IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट भी तलब की है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में FIA की मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुताल्लिक तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मनशियात की खरीदो फरोख्त में इंटरनेशनल ड्रग चेन के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। मनशियात की तरसील में मुख्तलिफ कुरियर कंपनीज मुलव्वस हैं। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में अरबगान से राबिते सामने आए हैं। मनशियात केस में गिरफ्तार साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर 13 साल से मनशियात इस्तेमाल कर रहा है। 2 साल पहले फरोख्त करना शुरू कर दी। मुलजिम साहिर बाजिल और यहया नामी शख्स से 1 माह में 2 बार 1200 ग्राम मनशियात कुरियर के जरिए मंगवाता। मनशियात खरीदने के से 4 से 5 लाख रुपए देता और 1 ग्राम मनशियात 10,000 रुपए में फरोख्त करता। कस्टमर्स मुलजिम के घर से मनशियात खरीदते थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पैका एक्ट वापस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार की मीडिया अंडर अटैक के उन्वान से मुशावरती इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि पैका एक्ट में झूठ और जाली जैसे अल्फाज की वाज़ेह तारीफ मौजूद नहीं। एक्ट के तहत एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ मकामात पर मुतादिद FIRs दर्ज की जा सकती हैं। पैका कानून फितरी इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पैका एक्ट में तरामीम फौरी मनसूख की जाए। मुशावरती इजलास से खिताब में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या रऊफ अता का जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी बहाल करने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कमजोर नहीं, यलगार की ताकत रखती है। सुप्रीम कोर्ट बार मुतनाज़ पैका कानून को आर्टिकल 19(10)A के खिलाफ समझती है।
कराची पार हाउस चौरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक 2 जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त वहाज अली के नाम से हुई है। वहाज शादी की तकरीब से वापस घर आ रहा था। बन्नू में गवर्नमेंट हाई स्कूल सरताज खान मंदिरों में तलबा की तादाद ज्यादा होने के बायस बच्चे डिस्पेंसरी में बैठने पर मजबूर। सांगड़ में 36 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई पानी की पाइपलाइन जगह जगह से लीक हो गई। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। इसराइल ने 20 साल बाद मगरबी किनारे में टैंक दाखिल करके तैनात कर दिए। जिनीन के करीब बरकिया के अहम चौराहे को तबाह कर दिया। अल खलील, तुर्करम, रामल्ला, कबातिया में छापे, सड़कें खोद डाली। 40,000 अफराद को पनाहगुज़ीन कैंपों में वापसी से रोक दिया। इसराइली फौज ने जिनीन और तुर्करम से कम 365 फलस्तीनी गिरफ्तार भी कर लिए। फलस्तीनी ग्रुप इस्लामिक जिहाद का कहना है कि इसराइल ताकत के जोर पर मगरबी किनारे पर कब्जा करना चाहता है। हिलाल अहमर ने मगरबी किनारे में फलाही बहरान से खबरदार कर दिया। गजा पट्टी पर इसराइली फौज के मजीद हमले। इसराइल से कैदियों को रिहाई न मिलने पर हमास ने जंग बंदी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कहा जब तक 620 फलस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता वो जंग बंदी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे। उधर नए मुमकिन जामन काउंसलर फ्रेडरिश मर्क ने तस्दीक की है कि आलमी अदालत इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जर्मनी की दौरे की दावत दे डाली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी कटौतियों के इकदाम से खुफिया एजेंसी CIA के राज अफशा होने का खतरा पैदा हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फरवरी के अव्वाइल में व्हाइट हाउस को एक ईमेल भेजी गई थी जिसमें मुमकिना बरतरफियों के लिए कुछ अफसरान की उनके नामों के साथ निशानदही की गई थी। CIA इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही है कि आया उस ईमेल की वजह से अंडर कवर काम करने वाले CIA एहलकारों की शनाख्त तो लीक नहीं हुई। पोप फ्रांसिस की हालत बेहतर हो रही है। वेटिकन के मुताबिक पोप के गुर्दे का मामूली सा मसला बाहर से तशवीश नहीं। दुबई में वीज़े की तजदीद को आसान और तेज़ तर बनाने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ। वीज़ा तजदीद का नया प्लेटफॉर्म मसनूई जहानत के जरिए काम करता है। दुबई के रिहायशी सलामा के जरिए अपने और अहले खाना के वीज़ों की तजदीद मिनट में कर सकते हैं। सरबराह दुबई इमिग्रेशन ने कहा कि मनसूबा दुबई की डिजिटल तब्दीली की जानिब अहम कदम है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का तगड़ा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों के पॉइंट्स की तादाद 2-2। जो जीता उसके लिए सेमीफाइनल की राह हमवार। जनूबी अफ्रीका का कप्तान टिम्बा बाउमा का कहना है कि ICC इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहतरीन है। टॉस जीतकर बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। उनके फाइनल खेलने के इम्कानात रोशन हैं। ऑस्ट्रेलियावी बैटर एलेक्स कैरी का कहना है कि पाकिस्तान में बड़ा स्कोर बन रहा है। वो विनिंग कॉम्बिनेशन में किसी तब्दीली के हक में नहीं। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच दोपहर 2 बजे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो पर सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की भारत के हाथों शिकस्त पर जियो न्यूज से बात करते हुए राशिद लतीफ का कहना है कि हम बॉलिंग करते डर रहे हैं, बैटिंग करते डर रहे हैं। ये कल्चर कहां से आया? मोहम्मद आमिर का कहना है कि जब आपने गलत लोगों को मुंतखब किया है तो वो गलत फैसले ही करेंगे। अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की शिकस्त पर कहा कि अब हमें एहतसाब करना होगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबसरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज पर। और मुजफ्फरगढ़ के फयाज पार्क में 2 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल। शहरी फूलों की भीनी भीनी खुशबू के साथ महफिल मौसीकी और दीगर तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज।